आपको अगर पीसीओएस है तो भी आप बहुत ईजिली कंसीव कर सकते हो। बस अपनी पीसीओएस जर्नी कि किस तरीके से रही, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो मुझे एक चैनल दिखा हीना हेल्थ का था, मैंने अपॉइंटमेंट लिया, उनसे कांटेक्ट किया। और अभी भी मुझे इतना प्रेगनेंसी का नहीं था, लेकिन हाँ अब मुझे ये हो गया था कि ये चीज़ मेरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम करेगी। अपनी डाइट को ध्यान में रखना है। विद इन अ मंथ मैंने कंसीव कर लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। तो कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी पीसीओएस जर्नी कि किस तरीके से रही, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, मैंने अपना पीसीओएस किस तरीके से ठीक किया, एंड पीसीओएस के साथ में मैंने नेचुरली कंसीव कैसे किया। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली अभी रिसेंटली मैंने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने अपने अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स बताए। तो उसमें मैंने अपने पीसीओएस का भी जिक्र किया। तो मोस्टली कमेंट्स मेरे पास में यही सारे आए कि आपको क्या प्रॉब्लम थी एंड किस तरीके से आपका पीसीओएस ठीक हुआ, कैसे आपने कंसीव किया। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सॉरी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि मुझे पीसीओएस कैसे हुआ, मुझे कब पता चला। तो कैसे हुआ एंड कब हुआ ये तो मुझे पता नहीं अभी तक, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे। मुझे सिर्फ एक सिम्टम था जो कि इरेगुलर पीरियड का था, और उसे मैंने कभी इतना सीरियसली लिया नहीं था। वो मेरा काफ़ी टाइम से था, मतलब मेरी शादी से पहले से था। मेरा पीरियड कभी भी रेगुलर नहीं रहता था, कभी 30 डेज़ में आ रहा है, कभी 35 डेज़ में आ रहा है, कभी 40 डेज़ में आ रहा है। और मुझे ऐसा नहीं पता था कि इस चीज़ को लेकर के मुझे आगे ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से चलता रहा। मेरी शादी हो गई, देन इसके बाद में मैंने वेट गेन स्टार्ट किया, मेरा वेट गेन होने लगा। तो मैंने सोचा वो तो नॉर्मल है, सबका होता है, तो मेरा भी हो रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और मुझे मतलब अजीब सा तब लगा जब वेट मेरा उतना ज़्यादा नहीं गेन हो रहा था, लेकिन मेरी बॉडी में सॉइलिंग सी आ रही थी। लेकिन अभी भी मैंने उसको इतना सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं बाहर की बहुत सारी चीज़ें खाती थी, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें खाती थी। तो मुझे लगा इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर कोविड आने के थोड़ा सा पहले की बात है, मेरे को पीरियड आया ही नहीं। और मेरे साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि जब मुझे पीरियड नहीं आता है ना, तो जैसे ही डिले होता है तो मेरे पेट में पेन, मतलब जो सारे सिम्टम्स होते हैं पीरियड के वो आने लगते हैं। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा फील होगा कि मेरे फीवर है, ये सारी चीज़ें, लेकिन मेरा पीरियड नहीं आता है। तो उस तरीके से चलता रहा। फिर मैंने कहा ये हमेशा होता है, तो मैं गई डॉक्टर के पास में, क्योंकि इस बार तो वैसे होता था तो 40 डेज़ में आ जाता था, 45 में, लेकिन इस बार नहीं आ रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास में गई। तो अगर आप मैरिड हो तो डॉक्टर सबसे पहले तो आपका बोलेंगे कि हाँ आपका टेस्ट करना है, आपने टेस्ट किया या नहीं किया। सो मैंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला आप टेस्ट करो। तो मैंने किट से टेस्ट किया जो कि नेगेटिव था। तो डॉक्टर बोला कि मैं आपको अभी मेडिसिन देती हूँ, उससे आपका पीरियड आ जाएगा, लेकिन आप एक बार स्कैन करा लेना कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला ठीक है। मैं उनसे टैबलेट लेकर के आ गई। देन मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे मैं स्कैन कराऊंगी। फिर मैं स्कैन कराने गई, तो वहाँ मुझे पता चला कि मुझे पीसीओएस है। अभी तक मुझे पता नहीं था कि मुझे पीसीओएस है, तब मुझे पता चला। लेकिन वो मैं रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास में नहीं जा पाई, लॉकडाउन हो गया। तो फिर इसके बाद में अभी मैंने इस बार तो क्या, वो जो मेडिसिन लेके आई थी वो मैंने खा ली। देन मेरा पीरियड आ गया। तो मैंने सोचा कि अभी आ गया तो शायद आगे भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से पूरा मंथ निकल गया, 2 महीने हो गए और मेरा पीरियड नहीं आया। तब मुझे लगा कि यार पहले तो मेरा आ जाता था, कम से कम 40-45 डेज़ में आ जाता था, अभी तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा चीज़ का टेंशन हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा। लेकिन उस टाइम पे मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक था ना कि मैं इस चीज़ का लेकर के जाती हूँ और घर में दूसरी चीज़ लेके आ जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोविड था उस टाइम पर। मैं डॉक्टर के पास में नहीं गई। मुझे ना किसी ने सजेस्ट किया कि हेम पुष्पा ले लो। मैंने हेम पुष्पा लेना स्टार्ट किया। एंड मैं यूट्यूब में वीडियोस भी देखती थी। उस टाइम पे मैं यूट्यूब में नहीं थी, तो मैंने वीडियोस देखे, तो कि ये चाय पियो, वो करो, काफ़ी चीज़ें देखी, मैं वो भी कर रही थी। मैंने हेम पुष्पा भी लिया। मुझे नहीं पता कि मुझे किस चीज़ से पीरियड आया, लेकिन विद इन अ वीक मुझे पीरियड आ गया। देन मैंने हेम पुष्पा कंटिन्यू रखी। मुझे लगा कि अब मैं इसे लेती रहूँगी, क्योंकि अभी डॉक्टर के पास में जाने की कंडीशन नहीं है। और ये अगस्त सितंबर की बात है, सॉरी सितंबर की ही बात है, मेरा बर्थडे था उस टाइम पे, सितंबर की ही बात है। मैंने स्टार्ट कर दी लेना, मैं लेती रही। 2021 के मई तक मैं आ गई,
और मैं अभी हेमपुष्पा ही ले रही हूँ। एंड मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मुझे प्रेगनेंसी का कुछ भी नहीं था कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी की वजह से मैं ले रही हूँ, नहीं, मुझे था कि सिर्फ मुझे अपनी ये प्रॉब्लम ठीक करनी है। अभी यहाँ तक मेरे को प्रेगनेंसी का कुछ भी नहीं था, मतलब मुझे कभी भी प्रेगनेंसी का ऐसा नहीं रहा है कि नहीं मुझे अभी होना ही होना है, नहीं, मैंने अभी तक नहीं सोचा। और मेरे घर से मतलब ना तो मेरे ससुराल से इतना प्रेशर था, ना ही मेरे मायके से इतना प्रेशर था, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशंस होने लगती हैं सबकी, जो कि धीरे धीरे समझ में आ जाता है, लेकिन मुझे किसी ने ऐसे फोर्स नहीं किया था। और मैं भी उस चीज़ को लेकर के मतलब नहीं था कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी की वजह से ही ऐसा करना है, नहीं, मुझे था कि मुझे अपनी बॉडी ठीक करनी है। तो मैं चल रहा था, मैं अभी हेमपुष्पा पे ही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, मेरे घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और हमें अचानक से निकलना पड़ा। तो जब मैं और उस टाइम पे हम मतलब इस कंडीशन में निकले थे कि हमें अपना कुछ भी सामान का नहीं था कि हमें ये लेके जाना है वो लेके जाना है। तो मैं अपना मेडिसिन वगैरह सारे भूल गई, जो मेडिसिन कुछ भी नहीं था, वो हेमपुष्पा, तो मैं लेके नहीं गई। और उस टाइम पे उस वीक ही मेरी ऐसी डेट थी, और तब ऐसा चल रहा था कि डेट टू डेट मेरा पीरियड आ रहा था, उसी वीक मेरी डेट थी पीरियड की, लेकिन मैं जब वहाँ पहुँची तो मेरा पीरियड मिस हो गया। तो फिर भी घर पे इतनी प्रॉब्लम्स थी कि अभी भी मैंने इतना सोचा नहीं कि हाँ मेरा पीरियड मिस हो चुका है। लेकिन जब सिम्टम आने स्टार्ट हो गए, मतलब मेरे को ऐसे फील होने लगा कि मुझे फीवर सा आ रहा है और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करने लगी, मुझे किसी चीज़ में मन भी नहीं लगता था, तो मुझे लगा। और उस टाइम पे घर पे ऐसी कंडीशन थी कि मैं डॉक्टर के पास में नहीं जा सकती थी क्योंकि घर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। फिर थोड़े दिन मैंने कुछ इसी तरीके से किया, देन फिर मैं अपने मायके गई, तो वहाँ जा कर के मैंने वापस से हेमपुष्पा ली और फिर से एक वीक में मेरा पीरियड आ गया। अब मुझे लगा कि यार मेरी बॉडी इस चीज़ की हैबिचुअल होती जा रही है कि मतलब अगर मैं ये ले रही हूँ तो ही मेरा पीरियड आ रहा है, और अगर मैं ये नहीं ले रही हूँ तो मेरा पीरियड नहीं आ रहा है, मतलब मेरी बॉडी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सिर्फ जब तक मैं ये ले रही हूँ तब तक ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे चलेगा। मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि अब मैं ये नहीं लूँगी। फिर इसके बाद में सारी चीज़ें ठीक हो गई, हम वापस घर आ गए। अभी भी था कि अब मैं ये तो नहीं लेने वाली हूँ। फिर मैंने सोचा कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती हैं तो मैं डॉक्टर के पास में जाऊँगी। वैसे मुझे ये भी था कि लास्ट टाइम जब मैंने मेडिसिन ली थी डॉक्टर से, तो भी वो भी मतलब जब मैंने मेडिसिन ली तो मेरा पीरियड आ गया, और नहीं ली तो नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा गूगल वगैरह किया, देन मैंने पढ़ा कि हाँ आप अपनी डाइट अच्छी रखो, और मैं योगा मैंने स्टार्ट कर दिया करना। तब से मैंने योगा स्टार्ट, और मैं योगा करती थी रोज़, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं कोई यही योगा, मैं मतलब देखती थी और यूट्यूब में मैं योगा रामदेव के देखती थी और मैं वही करने लगी। चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, और जब आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप उसी सारी चीज़ों के बारे में देखते हो। तो मुझे एक चैनल दिखा हीना हेल्थ का, एंड मैंने उसमें एक स्टोरी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझसे मिलती जुलती थी, तो मैंने वो देखा। देन इसके बाद में मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, उसमें सारी चीज़ें प्रेगनेंसी की थी। अभी भी मुझे इतना प्रेगनेंसी का नहीं था, लेकिन हाँ अब मुझे ये हो गया था कि ये चीज़ मेरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि सबको कर रही है तो मुझे भी करेगी। फिर लेकिन मैंने वीडियो सारे देखे, लेकिन मुझे ऐसे मैं नहीं कर पाती हूँ कि मैं तुरंत कोई रेमेडी फॉलो कर लूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, वो ये कर रहा है, तो मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं है, या सारे सिम्टम्स तो मुझे इसके जैसे नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे फॉलो कर लूँ। वो मैंने नहीं किया। मैंने उनको कांटेक्ट किया, क्योंकि उसमें अपॉइंटमेंट नंबर था, मैंने अपॉइंटमेंट लिया, उनसे कांटेक्ट किया, और अभी भी मुझे ऐसा नहीं था। मैंने उनको ये नहीं बोला कि हाँ मुझे प्रेग्नेंट ही होना है, नहीं, मैंने बोला मुझे अपनी बॉडी ठीक करनी है। देन उन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया कि मैंने स्कैन कराया था तो उसमें PCOS का मुझे प्रॉब्लम आया है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स बताए, कोई भी उन्होंने मुझे दवा नहीं दी, सिर्फ मुझे कुछ टिप्स बताए। सुबह में कोई एक अजवाइन जीरा ड्रिंक थी, मुझे वो बताई, शाम को फेनल टी बताई, एंड एक हाँ ओजीवा का था जो PCOS के लिए आता है, वो मैंने लिया था, वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने मुझे कोई दवा नहीं बताई। तो ये 1-2 टिप्स बताई। देन उन्होंने मुझे योगा बताए, 4 आसन बताए थे। एक था बटरफ्लाई पोज, कपालभाति, अनुलोम विलोम और कपालभाति तो मैं शुरू से पहले से ही कर रही थी, लेकिन बटरफ्लाई पोज और एक कोई और था, हाँ चक्की आसन। तो ये उन्होंने 2 ऐड करे। मैंने ये करना स्टार्ट किया। वॉक करती थी मैं, सुबह भी वॉक करती थी, शाम में भी वॉक करती थी। ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की, एंड उन्होंने मुझे एक डाइट प्लान दिया।
तो वो डाइट प्लान भी मैंने फॉलो किया। और मतलब उस टाइम पे मैं कुछ भी बाहर का नहीं खा रही थी, लेकिन कभी कभी घर पे ही अनहेल्दी चीज़ें खा रही थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे जो डाइट प्लान दिया उसके बाद में मैंने उसको ही फॉलो किया कि हाँ मैं यही खाऊंगी। फिर उसके बाद में मुझे फिर मतलब मैं देखा कि हाँ भी देखते हैं कि अब मैं हेमपुष्पा वगैरह सारी चीज़ें बंद कर चुकी थी। मुझे था कि अब मैं ये करके देखती हूँ। और मैंने ना उनके इतने सारे वीडियोस देखे थे कि मुझे एक हो गया था विश्वास कि हाँ अब मेरा ठीक हो जाएगा। एक बिलीव होता है ना, तो हो गया था मुझे। फिर मैं उसी तरीके से करती रही कि मैं देखती हूँ कि पीरियड आता है या नहीं आता है। लेकिन मेरा पीरियड फिर भी नहीं आया। वो डेट निकल गई, काफ़ी टाइम हो गई, मेरा पीरियड नहीं आया और मुझे दूसरे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए। तो वो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये सिम्टम तो मुझे पहले नहीं होते थे जब मेरा पीरियड नहीं आता था। तो मैंने चेक किया तो मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी उस मंथ में। जबकि ऐसा था, मैंने प्रेगनेंसी का लेके प्लान नहीं करा था, लेकिन उस मंथ में मेरी प्रेगनेंसी हो गई। अनफॉर्चुनेटली वो चली नहीं, क्योंकि वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी थी। जो कि जब मैंने डॉक्टर, क्योंकि जैसे वो प्रेगनेंसी रुकी मुझे पेट में पेन स्टार्ट हो गया था जो बहुत ज़्यादा था। मतलब मुझे एक जगह पे पेन हो के ही रह जाता था, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं डॉक्टर के पास में गई, क्योंकि मुझे ऐसा तो मैंने किसी से नहीं सुना था कि उसको इतना ज़्यादा पेन होता है। और उस टाइम पे इतना अर्ली था कि स्कैन नॉर्मल कराती तो उसमें कुछ भी पता नहीं चलता। देन मैंने TVS कराया था, ट्रांस वजाइनल स्कैन। तो उसमें पता चला था कि वो एक्टॉपिक है। एंड उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो मतलब ऐसा टाइम था, इतना गंदा टाइम था प्रेगनेंसी होना, देन इसके बाद में वो ख़राब होना चीज़ें, मिसकैरेज होना, ये सारी चीज़ें। मतलब वो टाइम ऐसा था कि ना तो वो मैं कभी भूल सकती हूँ और ना मैं उसको याद करना चाहती हूँ। तो वो टाइम ऐसा था। फिर जब मेरे को प्रेगनेंसी हो गई थी तो मैं डॉक्टर के पास में गई थी। उन्हीं ने मुझे फिर ट्रांस वजाइनल स्कैन सजेस्ट किया, लेकिन और एक ब्लड टेस्ट भी कराया जिससे प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं, लेकिन उसमें ही उनको डाउट हो गया था। तो फिर मेरा उन्होंने ट्रांस वजाइनल स्कैन बोला, TVS। उसमें एक्टॉपिक प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई और वो अच्छी नहीं होती, मतलब वो ट्यूब में होती है प्रेगनेंसी बेसिकली, तो वो आगे चल ही नहीं पाती है। वो मतलब प्रेगनेंसी होने के लिए होती ही नहीं है, इस तरीके से थी। तो ठीक है, लीव इट। फिर जब मेरा मिसकैरेज हो गया तो मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर डॉक्टर से मैंने बोला कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला कि इसका कोई रीज़न नहीं है, किसी भी वजह से हो सकता है। लेकिन उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए कि टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आगे अगर तुम कंसीव करने का करोगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जब डॉक्टर ने जब फिर मेरे टॉर्च टेस्ट हुआ था, लेकिन उसमें मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, सारा कुछ एकदम अच्छा था। डॉक्टर बोले कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बढ़िया है। तो फिर मैंने बोला कि फिर ये ऐसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर बोले कि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी के साथ कभी भी हो जाती हैं और उसका कोई रीज़न नहीं होता। तो तुम्हारे साथ भी कुछ इसी तरीके से है। अब आगे तुम अभी प्लान मत करना, 3 मंथ्स तो मतलब बिल्कुल भी तुम प्लान मत करना, इसके आगे तुम सोचना। तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन वहाँ पे मुझे जब मेरा मिसकैरेज हुआ, देन उसके बाद में फिर वापस से डॉक्टर ने स्कैन कराया कि सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर हो गया क्या नहीं, वरना आगे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो जब मेरा स्कैन हुआ तो सब कुछ क्लियर था और मेरा PCOS वगैरह कहीं कुछ नहीं था। तो मुझे लगा कि हाँ, ये मतलब जो मैं टिप्स फॉलो कर रही हूँ, जो मैं चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, वो इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई। एंड विद इन अ मंथ मैंने कंसीव कर लिया। बाकी वो मिसकैरेज होना, सॉरी, वो एक अलग चीज़ है, अभी वो होना था तो हो गया। लेकिन ये गुड साइन भी था कि चीज़ें मेरी ठीक हो रही हैं सारी। तो फिर जो मैं डाइट लेती, क्योंकि थोड़े दिन तो मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जिसको ये चीज़ें हुई होंगी वो इस चीज़ से रिलेट कर सकता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें। मुझे हुई थी और उस टाइम पे घर से भी कोई मेरे साथ में नहीं था। मैं और हस्बैंड मेरे यहाँ पे ही रहते हैं और कोविड का टाइम ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा आ जा नहीं रहा था, तो हम दोनों ही थे। और उस टाइम पे हमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मुझे। तो थोड़ा टाइम तो मुझे हील होने में लगा। देन इसके बाद में मैंने वापस से वही चीज़ें जो मैं कर रही थी उस तरीके से योगा स्टार्ट किया, वॉक करना स्टार्ट किया एंड वही सेम डाइट लेना स्टार्ट की। कि मुझे ये तो पता था कि अब मुझे 3 महीने ऐसे कुछ नहीं करना है, बट अब मेरे मन था कि इस टाइम तक मैं रेडी हो गई थी कि हाँ अब मुझे बच्चा चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करती रही एंड मेरा पीरियड रेगुलर रहा।
मुझे डे टू डे पीरियड आने लगा, मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि हाँ, मैं सारी चीज़ें फॉलो करती रही। देन फिर भी मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को, फिर जब मैंने प्लान करने का सोचा, फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं और क्लियर कर लेती हूँ कि हाँ, वापस से तो PCOS वगैरह नहीं हो गया है मुझे, क्योंकि ये कभी भी वापस आ जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे घर जाना पड़ा। मेरे यहाँ पे फिर से वापस से दिसंबर में मेरी सासू माँ का ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे घर जाना पड़ा। देन वहाँ पे मुझे UTI हुआ। तो फिर उसके बाद में डॉक्टर ने वहाँ पे, मुझे सीवियर था थोड़ा सा UTI, तो डॉक्टर ने मेरे को स्कैन एक कराया। देन उसमें भी कुछ भी नहीं था। तो मैंने उनको क्लियर भी किया कि मुझे PCOS वगैरह था, इसमें क्या कुछ है? तो बोली नहीं, आपको कुछ नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो। तो मैंने बोला कि मैं कंसीव करने को, मतलब मैं अपना प्लानिंग कर रही हूँ बेबी की। तो बोली हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन ये चीज़ दिसंबर की बात है, एंड जनवरी नहीं, फेब में मैंने कंसीव कर लिया था। तो बहुत, मतलब ये मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज़ें इतना प्रॉब्लम करेंगी और इसको मैं इतना ईज़िली ठीक कर लूँगी। मुझे था कि यार अब मुझे ये हो गया, अब ये ठीक कैसे होगा, इससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप जैसे ही गूगल वगैरह करते हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसमें सबसे पहले आ गया कि हाँ अब आप कंसीव नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें पढ़ के मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि ऐसा क्यों हुआ। बट ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको अगर PCOS है तो भी आप बहुत ईज़िली कंसीव कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको अपनी डाइट को ध्यान में रखना है, आपको एक्सरसाइज करना है और वॉक ज़रूर करना है। मैंने वॉक करना भी स्टार्ट, मतलब ये आपको सुबह और शाम दोनों टाइम में वॉक करना है, और सुबह में आपको योगा करना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है। इस तरीके से आपका अगर PCOS है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो कभी नहीं होगा। और अगर है तो भी आप PCOS में भी कंसीव कर सकते हो। तो यही था, ये जो मुझे आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था कि मैंने किस तरीके से ईज़िली कंसीव कर लिया था। मुझे, मतलब मेरा मिसकैरेज अगस्त में हुआ है। देन इसके बाद में वापस से मैंने मार्च में कंसीव कर लिया था। मेरा लास्ट पीरियड फेब में आया था। सो इतना लंबा, बीच में तो मुझे कुछ टाइम के लिए डॉक्टर ने ही मना किया था। देन फिर मतलब ऐसा मुझे ऐसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हाँ, मैंने चीज़ें जो भी थी मैंने बिल्कुल उनको फॉलो किया कि हाँ मुझे अगर योगा करना है तो मुझे करना ही करना है। बस पीरियड के डेज में, मतलब जितने दिन मुझे पीरियड आते थे उतने दिन मैं योगा नहीं करती थी। बाकी जो मेरी डाइट थी वो मैं उसको लेती थी कि हाँ मुझे इस तरीके से खाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो मैं सारा कुछ करती थी। तो मुझे आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, और अभी भी मुझे इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अब बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि हाँ आगे चल के भी ना हो। मैं उसी तरीके से अपनी डाइट फिर से, अभी तो मैं काफ़ी चीज़ें खा रही हूँ क्योंकि मैंने पूरी प्रेगनेंसी कुछ भी नहीं खाया है। तो फिलहाल तो मैं बहुत सारी चीज़ें खा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी वापस से उसी रूटीन में आ जाऊँगी क्योंकि मुझे ये चीज़ अब अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मैं बहुत सारी इसका फेस कर चुकी हूँ। सो दैट्स इट। यही मुझे आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करना था कि अगर आपको PCOS है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बस थोड़ी सी चीज़ें फॉलो करो, योगा करो, अच्छे से एक्सरसाइज करो एंड वॉक करो, अपनी डाइट अच्छी रखो, फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करो। देन इसके अलावा आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ईज़िली कंसीव कर सकते हो जैसे मैंने कर लिया। सो दैट्स इट। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे रिप्लाई दे देती हूँ। लेकिन ये टॉपिक ऐसा था कि मैं इतना लंबा मैं वहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करती, इसलिए मैंने सोचा था कि इसमें एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच हीना मैम कि आपके टिप्स एंड ट्रिक्स की वजह से मैंने अपना ये जो बहुत लंबे टाइम से मेरी बीमारी थी PCOS की, उसको मैंने नेचुरल ठीक किया, नेचुरल तरीके से एंड नेचुरल तरीके से मैंने कंसीव किया, सारी चीज़ें ठीक हो गई एंड आज मेरे पास में एक बेबी गर्ल है और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच। एंड इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।